पॉजिटिव प्रोनोमन और पॉजिटिव आर्टिकल। आर्टिकल मीन्स कोई ना कोई आर्टिकल होगा या फिर आप उनको प्रोनोमन प्रोनाउन बोल दो। एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्ड को समझना जरूरी है। पॉजिटिव का मतलब हो गया पोजीशन, वो वर्ड्स जो अधिकार की बात करते हैं, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, इस टाइप वाले जितने भी वर्ड्स होंगे सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो ये वर्ड्स अपन पढ़ेंगे, लेकिन ये सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके हिसाब से। तो सब्जेक्ट हैं अपने लाइक इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, जी, ऐसे सब्जेक्ट आ रहे हैं ना। इसका मतलब क्या होता है, आई, मैं। अब अगर मेरे की बात करना है तो मेरे को यूज करना पड़ेगा माइन। माइन का मतलब हो गया माई, मेरा। ठीक है, डू मीन्स यू, तुम, और तुम्हारे की बात करनी है तो दाइन, दैट मीन्स योर। एर का मतलब हो गया ही, वह कोई लड़का, और उसकी बात करनी है तो जाइन, उससे रिलेटेड किसी पर्सन की, किसी थिंग की बात करनी है तो जाइन। अब यहां आप कंफ्यूज मत हो जाना, जाइन जो अपन ने वर्ब भी पढ़ी थी एक, ठीक है, तो वो वर्ब नहीं है ये। जाइन का मतलब होता है हिज, उसका। ठीक है, ये क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद में हमेशा नाउन होता है, तब तो ये आर्टिकल है। और जाइन वर्ब का अगर कॉन्जुगेशन यूज कर रहे हैं सेकंड पोजीशन पे, तब वो वर्ब है। ठीक है, तो यहां पर वर्ब नहीं है, यहां पर क्या है, ये पॉजिटिव प्रोनोमन है। एस का मीनिंग होता है इट, यह है कोई चीज, और इसका पॉजिटिव भी होगा जाइन या इट्स, इट्स। जी मतलब शी, किसी लड़की की बात कर रहे हैं अपन यहां पर, और इसका पॉजिटिव हो जाएगा ईयर। ईयर इंग्लिश में हर। अब इस वाले ईयर में और इसमें फर्क है, ये तो खुद सब्जेक्ट है, तुम सब, इसके तुरंत बाद वर्ब होगी, लेकिन इस ईयर के तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, अभी जैसे जैसे चीजें चल रही हैं वैसे करते जाओ। वियर का मतलब हो गया वी, हम, और इसका पॉजिटिव हो जाएगा उन्जर। उन्जर मीन्स अवर, हमारा। ईयर मीन्स यू, यू ऑल, तुम सब, और फिर यहां पर इसका पॉजिटिव होगा ओयर। ओयर मीन्स योर, तुम सब का। जी मीन्स यू, आप या आप सब, और आप सब के लिए फिर वापस से कैपिटल ईयर करना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो योर, आपका या आप सब का। लास्ट वाला जी, दे, वे, और इसके लिए फिर स्मॉल ईयर। ठीक है, दे आर। तो ये पॉजिटिव आपको याद रखने हैं। ठीक है, माइन मेरा, दाइन तुम्हारा, जाइन उसका, किसी लड़के का। ठीक है, जाइन इसका, ईयर हर उसका, उन्जर अवर हमारा, ओयर तुम सबका, ईयर आपका या आप सबका, और ईयर उनका। उनका किनका, कोई थर्ड पर्सन है उनका, लेकिन क्या, मेरा तुम्हारा क्या, मेरा तुम्हारा क्या। देखो, पॉजिटिव प्रोनोमन, पॉजिटिव आर्टिकल जितने भी हैं, इन सबको हम यूज कर रहे हैं एज नाउन से पहले, नाउन से पहले यूज कर रहे हैं, या, और नाउन हमेशा क्या होगा, नाउन विल बी ऑलवेज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउन हमेशा क्या हो सकता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, और नाउन मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, अरे ये सारे आर्टिकल हैं, और आर्टिकल की तो टेबल्स होती है, आर्टिकल की टेबल होती है, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले लगाते हैं। और नाउन जो है वो मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, न्यूट्रल और प्लूरल भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव में भी हो सकता है। आई बात समझ में। ठीक है, तो यहां पर जितने भी वर्ड्स दिए गए इन सब की टेबल बनेगी, और फिर उस टेबल को यूज करने का वही तरीका है जो हमने सेंटेंसेस बनाने के लिए यूज किया है। राइट, वर्ब देखनी है, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव में से क्या होगा, नाउन मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या होगा। ठीक है, बस नई चीज क्या आई है कि जहां द का आर्टिकल यूज कर रहे थे, जहां ए का आर्टिकल यूज कर रहे थे, वहां पर अब आर्टिकल्स और बढ़ गए, क्योंकि द बात कर रहा था डेफिनेट की, ए बात कर रहा था इंडेफिनेट की। अब जब पोजीशन की बात करनी है, अधिकार की बात करनी है, तो फिर आर्टिकल चेंज हो जाएंगे, माई, योर, हिज, हर वाले आर्टिकल आ जाएंगे। ठीक है,
तो हमको इन सब की टेबल बनानी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं माइन की टेबल की। द फर्स्ट टेबल इज माइन। माइन का मतलब क्या हो गया? माई, मेरा। क्योंकि मेरी अगर कोई चीज होगी तो वो मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल कुछ भी हो सकता है। अगर मेरा रिलेशन किसी पर्सन से है तो वो पर्सन मेल फीमेल हो सकता है ना, और वो प्लूरल खूब सारे लोग भी हो सकते हैं। तो इसकी जो टेबल है वो बहुत ईजी है। जिस तरीके से आइन की टेबल बनी है, सेम उसी पैटर्न में हम माइन की टेबल यूज करेंगे। देखो, माइन, माइने, पहले आइन था फिर आइने, वैसे ही अब माइन, माइने, माइन, और इसमें प्लूरल भी होगा माइने। आकुजाटिव में हम इसको कर देंगे माइनन, फिर यहाँ पर माइने, देन माइन, और फिर माइने। ठीक है। डाटिव में हम इसको कर देंगे माइनम, माइनर, माइनम, एंड द लास्ट वन माइनन प्लस एन। ठीक है, ये अपना पैटर्न हो गया। जैसे डेन प्लस एन होता है, सेम उसी तरीके से। चलो, इस टेबल से हम कुछ सेंटेंसेज बनाते हैं ताकि अपन को पता चल जाए कि ये टेबल्स कैसे काम में आने वाली है। ठीक है, पहले आपने अगर कोई सेंटेंस बनाया होगा कि यू हैव ए बैग, यू हैव ए बैग, तुम्हारे पास एक बैग है। ठीक है, तो इसमें आपको कितनी चीजें आ रही हैं? यू के लिए पता है डू, हैव के लिए कौन सी वर्ब है? हाबन, डू के साथ आएगा हास्ट, डू हास्ट। ए के लिए डिसाइड करना है, बैग को बोलते हैं टाशे, टाशे फेमिनिन वर्ड है, दी टाशे होता है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या चीजें सीखी हैं कि यहाँ पर आर्टिकल क्या लगाना है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लग गया, बैग को टाशे बोलते हैं। क्या क्या देखते हैं? वर्ब कौन सी है? कौन सी है भाई वर्ब? हाबन आकुजाटिव, हाबन आकुजाटिव वर्ब है। टेबल कौन सी आ रही है? ए की टेबल, इंडेफिनेट आर्टिकल की टेबल। तो ए की टेबल में आकुजाटिव पार्ट में जाओ, 3 ऑप्शन मिलेंगे। मैस्कुलिन में आइनन, फेमिनिन में आइने, न्यूट्रल में आइन, प्लूरल उसमें होता नहीं है, राइट। और ये टाशे क्या है? फेमिनिन है। मतलब क्या लगाना है अपन को? अपन को लगाना है आइने। दो हास्ट आइने टाशे। ये चीज समझ में आ रही है ऑनलाइन वालों को भी भाई? या सबको रिस्पॉन्स देना है? अब मेरे को यहां पर आर्टिकल चेंज करना है। यू हैव माई बैग, एक ही जगह क्या आ गया? माई आ गया। तो जो रूल्स जो थे कि वर्ब चेक करनी है नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, वो सेम रहेगा। नाउन चेक करना है मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल, वो सेम रहेगा। बस चेंज कहां हुआ है? अरे चेंज कुछ नहीं हुआ है, एक तरीके से नए आर्टिकल्स ऐड हो गए बस। या अब क्या हो जाएगा? वही वर्ब आकुजाटिव है, वर्ड फेमिनिन है और माई आर्टिकल आ गया, तो अब क्या कर देंगे अपन इसको? माइने कर देंगे। तो सेंटेंस बन जाएगा दू हास्ट माइने टाशे, दू हास्ट माइने टाशे, यू हैव माई बैग, तुम्हारे पास मेरा बैग है, दू हास्ट माइने टाशे। ऑल क्लियर? समझ में आई क्या? ओके, चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहां पर। सी हेल्प्स माई चाइल्ड। सेंटेंस ये है सी हेल्प्स माई चाइल्ड, वह मेरे बच्चे की हेल्प करती है। हेल्प करने वाली कोई लड़की है जी, और वर्ब का कॉन्जुगेशन हो गया जी हिल्फ्ड। हेल्फन वर्ब होती है ना, हेल्फन, हेल्प करने के लिए। जी के हिसाब से क्या लग जाएगा? टी, लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्ब है, ई आई में चेंज हुआ है, जी हिल्फ्ड। ठीक है, हेल्पन वर्ब कौन सी है? डाटिव। बच्चा होता है न्यूट्रल, द स्किन्ड। बच्चा क्या होता है? न्यूट्रल, द स्किन्ड आर्टिकल होता है, दास इंडिकेट करता है न्यूट्रल को। वर्ब डाटिव है, बच्चा न्यूट्रल है, तो अब यहां पर क्या यूज करने वाले हैं? माइनम। पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? जी हिल्फ्ड या माइनम किंड, जी हिल्फ्ड माइनम किंड, सी हेल्प्स माई चाइल्ड, वह मेरे बच्चे की हेल्प करती है। समझ में आई चीजें? ठीक है, तो अब बस सिंपल सी एक नई चीज और ऐड हुई है, वो यही है कि हमको आर्टिकल्स ऐड करने हैं।
ठीक है। अब अगर बात ये आती कि वह तुम्हारे बच्चे की हेल्प कर रही है, तो फिर हम दाइन वाले आर्टिकल, दाइन के आर्टिकल की टेबल में से लेते। वह उसके बच्चे की हेल्प कर रही है तो जाइन वाले में से, फिर वह कोई किसी लड़की के बच्चे की हेल्प कर रही है तो ईयर वाले में से, हमारे बच्चे की हेल्प कर रही है तो उंजर वाली टेबल में से। तो हमको ये टेबल सारी बनानी पड़ेगी। तो माइन की टेबल तो हमने बना ली है। द नेक्स्ट टेबल इज फॉर दाइन। या नेक्स्ट टेबल किसकी आ रही है? दाइन। दाइन मीन्स योर, तुम्हारा। देखो कैसे बन रही है टेबल, दाइन, दाइनन, दाइनम। फेमिनिन में ये हो जाएगा दाइने, दाइने, दाइनर। न्यूट्रल में ये होगा दाइन, दाइन, दाइनम। प्लूरल में ये हो जाएगा दाइने, दाइने, दाइनन प्लस एन, दाइनन प्लस एन। ठीक है। ये नोमिनाटिव, आकुजाटिव, डाटिव, ये नोमिनाटिव, आकुजाटिव, डाटिव पार्ट हमेशा वर्ब डिसाइड करेगी, इस चीज का ध्यान रखना। देन वी हैव मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। ये दाइन की टेबल होगी अपनी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जाइन, जाइन सेम है दो बार हिज और इट्स के लिए, तो इनकी एक टेबल बना लेते हैं। या नेक्स्ट टेबल इज फॉर जाइन। जाइन का मतलब हिज भी है और इट्स भी है, तो यहां पर इसकी टेबल देखो, जाइन, जाइने, जाइन, जाइने। आकुजाटिव में ये हो जाएगा जाइनन। अरे सारा पैटर्न आइन वाली टेबल वाला ही है, राइट। जाइनन, आगे का सेम, जाइने, जाइन, जाइने। डाटिव में हम इसको कर देंगे जाइनम, जाइनर, जाइनम, या जाइनन प्लस एन, जाइनन प्लस एन। नोमिनाटिव, आकुजाटिव, डाटिव, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ये जाइन की टेबल हो गई। ठीक है। नेक्स्ट टेबल, जाइन के बाद में ईयर। देखो ईयर, स्मॉल ईयर यहां पर भी है, स्मॉल ईयर यहां पर भी है, आई वाला, आई स्मॉल है ना, तो ईयर की टेबल दोनों की सेम बनेगी, इसकी भी सेम बनेगी, पर ये आई कैपिटल है तो हम अलग से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर और देयर की टेबल बना लेते हैं अभी। नेक्स्ट नंबर फियर, ईयर। ईयर का मीनिंग क्या हो गया? हर एंड देयर। तो इसकी टेबल देखो, ईयर, ईयरन, ईयरम। फेमिनिन में ईयर, ईयरे, ईयरे, ईयरर। न्यूट्रल में ईयर, ईयर, ईयरम। प्लूरल में ये हो जाएगा ईयरे, ईयरे, ईयरन प्लस एन। ये प्लस एन वाला मैटर आएगा ही आएगा ना। नोमिनाटिव, आकुजाटिव, डाटिव, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। यस, ये कैसे? ईयरन प्लस एन, जाइनन प्लस एन, दाइनन प्लस एन, माइनन प्लस एन, कैसे करना है ये मैं आपको अभी सेंटेंस बना के बताऊंगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट टेबल आती है अपनी उंजर की। या नंबर 5 इज उंजर। उंजर का मीनिंग क्या होता है? अवर, हमारा। या उंजर इज अवर। तो इसकी टेबल देखो, उंजर, उंजरन, उंजरम। फिर फेमिनिन पार्ट में उंजरे, उंजरे, उंजरर। न्यूट्रल पार्ट में उंजर, उंजर, उंजरम। प्लूरल पार्ट में, ये शायद पेन खराब हो गया लगता है, उंजरे, उंजरे एंड उंजरन प्लस एन। ठीक है। अगेन नोमिनाटिव, आकुजाटिव, डाटिव, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। ठीक है।
नेक्स्ट टेबल अपनी आ रही है ऑयर। ऑयर मीन्स योर, तुम सबका। ऑयर किसकी टेबल है? ईयर। ईयर तुम सब, तो तुम सबका ऑयर। ऑयर की टेबल में थोड़ा ध्यान देना है। ये देखो कैसे बन रही है, ऑयर और फिर फेमिनिन पार्ट में यूज करेंगे तो ऑयरे, आर पहले ई बाद में। ऑयर ऑयरे, ऑयर ऑयरे, उसके बाद में ऑयरन, ऑयरे, ऑयर, ऑयरे, ऑयरम, ऑयरर, ऑयरम, ऑयरन प्लस एन। ठीक है, नॉमिनाटिव, आकुजाटिव, डाटिव, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। फिर एक टेबल और बचती है आपकी ईयर, कैपिटल वाला ईयर या ईयर। ईयर का मतलब क्या होता है? योर। या यहां पे क्या मीनिंग था? मेरा, मेरा। दाइन का मीनिंग तुम्हारा। यहां पर उसका और इसका, यहां पर उसका किसी लड़की से रिलेटेड एंड उनका। ठीक है, यहां पर हमारा। ठीक है, एंड देन यहां पर तुम सबका, तुम सबका, तुम सबका। और ये क्या आ गया? आपका या फिर आप सबका। ये प्लूरल है ना, आप सबका। ठीक है, इसकी टेबल देखो, थोड़ा सा छोटा और कर देता हूं। ईयर, ईयरन, आई कैपिटल है, ध्यान रखना इस चीज का। ईयरम, फेमिनिन पार्ट में ये हो जाएगा ईयरे, ईयरे, ईयरर। न्यूट्रल पार्ट में हम इसको करेंगे ईयर, ईयर, ईयरम, एंड इन प्लूरल इट विल बी ईयर, ईयर, ईयरन प्लस एन, ईयरन प्लस एन। ठीक है, आप सबका। नॉमिनाटिव, आकुजाटिव, डाटिव, डाटिव है ना, देन मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। ठीक है, चलो ये बस सिर्फ इतने ही थे पॉजेसिव आर्टिकल। मेन आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पॉजेसिव आर्टिकल को यूज करना है। माइन, दाइन, जाइन, जाइन, ईयर, उंजर, ऑयर, ईयर, ईयर। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होंगे। और पॉजेसिव आर्टिकल कहां पर लगेंगे ये हमेशा देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट से पहले लग रहे हैं, नॉमिनाटिव यूज करो। ऑब्जेक्ट से पहले यूज लग रहे हैं, आकुजाटिव, डाटिव यूज करो। ठीक है, पर यह भी देखना है कि जिस नाउन से पहले लग रहे हो मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है। चलो सेंटेंसेज बनाते हैं अपन कई सारे। या नेक्स्ट सेंटेंस है दे ब्रिंग योर कार। वे तुम्हारी कार लाते हैं। दे ब्रिंग योर कार। दे को क्या बोलेंगे? दे सब्जेक्ट है ना, या दे को क्या बोलेंगे? जी, जी। ठीक है, दे वाला। और ब्रिंग के लिए वर्ब ब्रिंगन ही होती है, इंग्लिश से रिलेटेड ही है। या जी ब्रिंगन पूरी वर्ब आ जाएगी। योर हमको डिसाइड करना है, कार को बोलेंगे आउटो। न्यूट्रल वर्ड है, मतलब दास आउटो आर्टिकल होता है। अब सिर्फ वही सारी चीजें पहले वाली अप्लाई हो रही हैं। योर की टेबल में जाएंगे। अब योर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हारी कार, तुम सबकी कार, या फिर आपकी कार। तुम्हारी कार की अगर बात करें तो दाइन की टेबल, या दाइन की टेबल। कार होती है न्यूट्रल। कार क्या होती है? न्यूट्रल। और ब्रिंगन कौन सी वर्ब है? आकुजाटिव। तो यहां पर क्या यूज करेंगे अपन? दाइन यूज करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन गया? जी ब्रिंगन दाइन आउटो। या अनदर सेंटेंस, आई थैंक हिज चिल्ड्रन। मैं उसके बच्चों को थैंक यू बोलता हूं। आई थैंक हिज चिल्ड्रन। ठीक है,
आई को क्या बोलने वाले हैं अपन? आई को बोलेंगे एश। ऑनलाइन वाले नहीं बता रहे भाई। थैंक यू के लिए वर्ब होती है एक डाटिव वर्ब डांकन, इसके हिसाब से हमको यूज करना है डांक। एश डांक है। हिज की टेबल डिसाइड करनी है। एक बच्चे को बोलते हैं किंड, न्यूट्रल होता है, और प्लूरल हो जाएगा किंडर। या किंड से प्लूरल क्या हो गया? किंडर। अब हिज की टेबल से क्या आएगा? देखो कोई पर्सन है, हिज की टेबल कौन सी है? जाइन की टेबल। डांकन कौन सी वर्ब है? डाटिव। और बच्चा, एक बच्चा होता तो न्यूट्रल, अभी तो खूब सारे बच्चों की बात कर रहे हैं प्लूरल, तो इसका मतलब हमें क्या यूज करना है? जाइनन प्लस एन यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो जाइनन है इसको तो हम आर्टिकल लगा देंगे यहाँ पर, और एन जो है वो उस नाउन में लगेगा। जो ये डेन प्लस एन, जाइनन प्लस एन, माइनन प्लस एन, जो एन जो आ रहा है डाटिव प्लूरल में, वो हमेशा किस में लगाना है? नाउन में लगाना है, जो उस आर्टिकल के बाद जो नाउन आ रहा है। अगर नाउन में ऑलरेडी एन है तो फिर नहीं लगाना। कई बार ऐसे आता है, कुछ ऐसे भी वर्ड्स बनेंगे जिनमें नाउन में ऑलरेडी एन होगा, तब नहीं लगाना। या जैसे पेरेंट्स की अगर बात कर रहे होते, ठीक है, पेरेंट्स की, ठीक है, तो पेरेंट्स को बोलते हैं एल्टर्न। पेरेंट्स को क्या बोलते हैं? यहां पर एन ऑलरेडी है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा एन, डेन प्लस एन वाला एन हमें नहीं लगाना। इस चीज का ध्यान रखना है सबको। हाँ, सब जगह ये ऐसा ही होगा, जहां पर एन लगा हुआ है वहां पर एक्स्ट्रा एन नहीं लगाना, और जहां नहीं लगा हुआ वहां पर लगाना है, ठीक है। तो ये जो प्लस एन है वो हमेशा नाउन में ऐड होगा। चलो अब जिससे मैं क्वेश्चंस पूछूं, सेंटेंसेस पूछूं, वो बताएगा, ठीक है। सो सुभाष, नेक्स्ट योर टर्न। माय ब्रदर reads, my brother reads a letter। my brother reads a letter की जगह कर देते हैं अपन her letter। मेरा भाई उसका लेटर पढ़ता है, ठीक है। ब्रदर को हम बोलेंगे ब्रूडर, जो कि मेल है, वर्ब आएगी, आर्टिकल आएगा। लेटर होता है ब्रीफ, डेर ब्रीफ मैस्कुलिन होता है। या सुभाष, योर टर्न, बताओ क्या आएगा इसके अंदर? या माइन बोल रहे हो क्या आप? या माइन, अरे माइन ब्रूडर यहां पर क्या है? माई की टेबल से लेंगे ना अपन आर्टिकल, और ब्रूडर है मेल, और सब्जेक्ट है। या पानी पी के आओ, ठीक है। तो यहां पर क्या आ रहा है? माइन की टेबल में सब्जेक्ट नॉमिनेटिव और मैस्कुलिन क्या यूज कर रहे हैं अपन? माइन, ठीक है। तो ये अपना सेंटेंस क्या बन जाएगा? माइन ब्रूडर रीड की वर्ब होती है लेजन। रीड के लिए हमें वर्ब यूज करनी है लेजन, L-E-S-E-N। लेजन का मीनिंग हो गया टू रीड, पढ़ना। और ब्रदर कौन है? ही है, एर के हिसाब से वर्ब कॉन्जुगेशन करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या जाएगा? माइन ब्रूडर लीज्ड, माइन ब्रूडर लीज्ड, लेजन वर्ब का कॉन्जुगेशन आएगा। अब सब लोग ये ध्यान रखना, वर्ब का कॉन्जुगेशन इस, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जीजी के अकॉर्डिंग होता है। ये सब क्या होते हैं? पर्सोनल प्रोनोमन। दीज ऑल आर पर्सनल प्रोनाउंस। लेकिन अगर सब्जेक्ट में कोई नाउन आ गया तो क्या करोगी? हमें ये देखना है कि नाउन से पहले आर्टिकल क्या लग रहा है। क्या आर्टिकल लगते हैं? डेर, दी, दास, दी। तो डेर होता है मैस्कुलिन, दी फेमिनिन, दास होता है न्यूट्रल, एंड ये प्लूरल हो गया। तो अब ये चीजें अपन को प्रोनाउन में ढूंढनी है। तो यहां पर एर के हिसाब से वर्ब कॉन्जुगेशन करेंगे, यहां पर जी के हिसाब से, यहां पर एस के हिसाब से, एंड लास्ट वाला ये जी प्लूरल वाला है ना, दे के हिसाब से, ठीक है। तो डेर ब्रूडर, माइन ब्रूडर, मतलब वर्ब का कॉन्जुगेशन किसके हिसाब से होगा? एर के हिसाब से, ठीक है। सो सेंटेंस क्या बना? सुभाष कंप्लीट सेंटेंस बोलो। वर्ब बताइए ना मैंने, लेजन, लेजन टू रीड, तो एर के हिसाब से कॉन्जुगेट हो गई। माइन ब्रूडर लीज्ड, लेटर को ब्रीफ बोलते हैं, मैस्कुलिन होगा। हर के लिए,
हर के लिए टेबल देखो, हर के लिए ये रही टेबल, फोर्थ टेबल। क्या आना चाहिए, क्या क्या चीजें देखते हो आप किसी सेंटेंस में आर्टिकल प्रॉपर तरीके से डिसाइड करने के लिए? आवाज सही नहीं आ रही है आपकी, या तो पूरा नहीं बोल रहे। नहीं समझ नहीं आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं। लेजन आकुजाटिव है, भाई मेल है, लेटर मेल है, नॉट ब्रदर। लेटर क्या होगा, मेल, ठीक है। तो यहां पर अपन आर्टिकल क्या लेने वाले हैं, ईयरन, ठीक है। सेंटेंस में यहां पर आर्टिकल आ जाएगा माइन ब्रूडर लीस्ट ईयरन ब्रीफ, ईयरन ब्रीफ, योर लेटर, सॉरी हर लेटर, ईयरन ब्रीफ, माइन ब्रूडर लीस्ट ईयरन ब्रीफ, ठीक है। हर से हमने ईयर की टेबल डिसाइड करी, ईयर की टेबल से लेजन हम वर्ब आकुजाटिव में चले गए। तो ईयर की टेबल में आकुजाटिव में हमें क्या देखना है, मैस्कुलिन पार्ट। तो ईयर की टेबल में आकुजाटिव में मैस्कुलिन पार्ट क्या मिल रहा है हमको, ईयरन मिल रहा है। ओके दक्ष, नेक्स्ट सेंटेंस इज फॉर यू। यू you write their email, you write their email। यू को क्या बोलोगे, डू, ड्यू नहीं, डू। राइट के लिए वर्ब याद है क्या आपको, श्राइबन, या राइट के लिए क्या वर्ब आएगी, श्राइबन। चलो वर्ब्स भी लिख लेते हैं इधर, या श्राइबन। और डू के साथ क्या यूज होगा, अरे ईएन हटके एसटी नहीं लगेगा क्या, तो सेंटेंस बोलो, डू श्राइब्स्ट, या देयर ईमेल, देयर डिसाइड करना है, ईमेल को ईमेल ही बोलते हैं, फेमिनिन वर्ड होता है। देयर, जी का पॉजिटिव, दे से देयर, जी का पॉजिटिव क्या हो गया, ईयर। तो ईयर की टेबल में हम वापस चलेंगे, यहां पर ईयर की टेबल, श्राइबन आकुजाटिव वर्ब है, श्राइबन क्या है, आकुजाटिव वर्ब है अपनी, एंड लेटर क्या है, फेमिनिन। क्या यूज करने वाले हैं अपन, ईयर, आयरन नहीं, ईयर बोलो, सही प्रोनाउंसिएशन करो इसका। तो डू श्राइब्स्ट ईयर या ईमेल। या अरमान, नेक्स्ट सेंटेंस इज फॉर यू। दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है। या दिस के लिए अपने लिखा है क्या कभी वर्ड, एक वर्ड होता है दास, जिसका मतलब होता है दिस, दैट, दीज, दोज। अरे ये दास, ये डेर दी दास दी वाला दास नहीं है, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन ये अलग है। इस दास का तो मतलब क्या है, द। हमें कैसे पता चलेगा ये दास कौन सा वाला है, या ये दास जब आएगा तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन होगा, राइट, क्योंकि ये आर्टिकल है। ये दास जब आएगा तो कोई ना कोई नाउन होगा, ये आर्टिकल है। लेकिन इधर दिस, दैट, दीज, दोज वाला दास आएगा तो इसके तुरंत बाद वर्ब आएगा। ये आर्टिकल नहीं है, ये यहां पर वर्क कर रहा है एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने आप में खुद। सो दिस इज आवर हाउस। अरमान क्या सेंटेंस बनाओगे, बोलो भाई। ओके बलराम आप बताओ। दास, दास, इसके लिए याद है क्या किसी को, ईस्ट, अरे फिक्स याद कर लो जाइन वर्ब को, इश, बिन, दू, बिस्ट, एर, इज, जी, ईस्ट। तो वो ईस्ट क्या होता है, इज होता है। एर ईस्ट, ही इज। एस ईस्ट, इट इज। जी ईस्ट, सी इज। सो दास ईस्ट। हाउस को हाउस बोलते हैं, एच ए यू एस, न्यूट्रल वर्ड होता है। बताओ इसमें क्या आना चाहिए, सेंटेंस देख लो एक बार। दिस इज अवर हाउस, दास ईस्ट। और की टेबल में सर नॉमिनल
नॉमिनेटिव क्यों लेंगे? क्योंकि हम यहाँ पर नॉमिनेटिव वर्ब यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। वेरी गुड, नॉमिनेटिव यूज लेंगे। और हाउस क्या होता है? न्यूट्रल। हमको क्या यूज करना है? उनजर यूज करना है। वेरी गुड बलराम। सो सेंटेंस क्या बन गया? Das ist unser Haus. या das ist unser Haus. ओके, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो। She eats या his pizza, वह उसका पिज्जा खाती है। She eats his pizza. अरमान बताओगे सेंटेंस? म्यूट पे हो आप? ओके, दक्ष आप बताओ। She eats his pizza, सी को क्या बोलोगे? जी। खाने के लिए वर्ब है अपने पास एसन। एसन का मतलब क्या हो गया? टू ईट, खाना। और ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है। कैसे कॉन्जुगेशन होगा इसका? देखो, इस ऐसे दू ईस्ट, ई आई में चेंज हो गया, डबल एस ऑलरेडी था तो हमने एक एस और नहीं लगाया, दू के साथ सीधा टी लगा दिया। स्ट्रॉन्ग वर्ब है ये। एर एस जी के साथ हम यहाँ पर यूज करेंगे ईस्ट। वियर एसन, वियर के बाद में कॉन्जुगेशन इजी है। वियर एसन, ईयर एस्ट एंड जीजी के साथ हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं एसन। जीजी एसन। तो दो के शी के साथ क्या आ गया? ईस्ट। तो जी ईस्ट। पिज्जा को पिज्जा ही बोलते हैं, बट दिस इज फेमिनिन वर्ड। पिज्जा को पिज्जा बोलेंगे, दिस इज फेमिनिन वर्ड। क्या यूज करने वाले हैं अपन? हिज की टेबल। ओके, हिज की टेबल चाहिए आपको, ठीक है, ये लो टेबल देख लो, ये रही हिज की टेबल। या आकुजाटिव वर्ब है। एसन कौन सी वर्ब है? आकुजाटिव। पिज्जा फेमिनिन, क्या यूज करेंगे अपन? जाइन। ठीक है, सब सेंटेंसेस में हमने एक इंपॉर्टेंट पैटर्न फॉलो किया है कि हमको वर्ब देखनी है, हमको नाउन देखना है और हमको टेबल देखनी है, कौन सी टेबल आ रही है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा जी एस्ट जाइन पिज्जा। समझ में आया सेंटेंसेज? ओके, वन मोर सेंटेंस देन वी विल एंड दिस टॉपिक। और फिर आपको कुछ और सेंटेंसेज बनाने हैं। ओके, यू फॉलो माई फादर, तुम मेरे पिताजी को फॉलो कर रहे हो, उनको फॉलो कर रहे हो। अब फॉलो का मीनिंग, फॉलो करना होता है पीछा करना, उनको, उनकी बात मानना, राइट? फॉलो करना, कई तरीके मीनिंग निकल सकते हैं। यू फॉलो माई फादर, ठीक है? ऑनलाइन से बताएगा कोई भी? एनीवन? वेट, यू को क्या बोलेंगे? डू। और फॉलो के लिए वर्ब होती है अपनी फॉल्गन। फॉल्गन का मीनिंग क्या होता है? टू फॉलो। या क्या होगा? दू के हिसाब से वीक वर्ब है, ई एन एट के एस टी लग जाएगा। या डू फॉल्स्ट, या फादर को क्या बोलेंगे? फाटर। मेल है फाटर, है ना? माइनम फाटर, माइनम। कंफ्यूज मत हो भाई लोगों। फॉल्गन डाटिव है, पिताजी मेल हैं। माइन की टेबल से मेल डाटिव, माइनम, ठीक है? और मेन पार्ट यही है टेबल्स लर्न करना। दू फॉल्स्ट, क्या सेंटेंस बना? दू फॉल्स्ट माइनम फाटर। समझ में आई कहानी? ओके, ठीक है, इस टॉपिक में इतना ही है। अब आपको और सेंटेंसेज बनाने हैं, तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेज लिखवाता हूं और फिर उनको बनाओ।